हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, अंग्रेजी की क्लासेस, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे अंग्रेजी में ग्रामर पढ़ाना। हमने शुरू किया, ग्रामर पढ़ाना हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये ऐसी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को ये पता चल जाएगा। अगर हमें बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो चाहे हाई स्कूल की बात करें चाहे इंटरमीडिएट की बात करें, ये जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं ये कॉमन चीजें हैं। अगर ये इस बेसिक के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, अच्छी जानकारी नहीं होगी, तो वास्तव में हम चाहे हाई स्कूल की बात करें चाहे इंटरमीडिएट के सिलेबस की बात करें, ग्रामर पोर्शन हमारा मजबूत नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, और अभी हमारे पास बहुत समय है, इधर तो लॉकडाउन चल ही रहा है, हम प्रयास करेंगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस, पूरा ग्रामर का पोर्शन क्या कर दें, समाप्त कर दें। तो आज हम इसी वजह से हम सोचे कि लाओ बेसिक से क्यों ना शुरू करें। तो आज हम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामर ही शुरू करते हैं, क्योंकि ग्रामर ही मेन होता है। अगर हमारा ग्रामर मजबूत नहीं हो पाता तो रीडर भी या फर्स्ट पेपर भी हमारे समझ में नहीं आता, फर्स्ट पोर्शन भी समझ में नहीं आता, चाहे वो हम क्या नाम है, हाई स्कूल की बात करें चाहे इंटरमीडिएट की बात करें। क्योंकि 2 पोर्शंस होते हैं, एक होता है लिटरेचर और दूसरा क्या होता है, ग्रामर होता है। तो सबसे पहले हम ग्रामर आज शुरू करने जा रहे हैं। तो हम ग्रामर में सबसे पहले देखते हैं कि वास्तव में ग्रामर है क्या। तो इस ग्रामर को शुरू करने से पहले ये ग्रामर आया कहां से, ये हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसे समझने, ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंग्वेज क्या है। क्या है लैंग्वेज, क्या है। क्योंकि ग्रामर की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमें लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात भाषा की आवश्यकता जब पड़ती है तभी हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वास्तव में लैंग्वेज होता क्या है। तो लैंग्वेज को हम भाषा कहते हैं, हिंदी में भाषा कहते हैं। तो हमने यहां परिभाषा लिखा है कि लैंग्वेज इज द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय व्हिच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स बिफोर अनदर पर्सन। यानी भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मनोविचारों को, हम अपने विचारों को किसी दूसरे के समक्ष क्या करते हैं, प्रकट करने का कार्य करते हैं। अर्थात जब तक भाषा नहीं होगी, भाषा अगर हमें भाषा की जानकारी नहीं होगी, तब तक हम अपने विचारों में, अपने मनोविचारों को किसी दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप कहीं गए, अमेरिका में गए, अब मान लो आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आता है, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आना चाहिए। तो अगर इंग्लिश नहीं आता है, तो अगर मान लीजिए हम कहीं गए कि एक बोतल मुझे पानी चाहिए, तो वहां ये बोलना पड़ेगा, आप चाहे एक ही शब्द बोलेंगे, वाटर बोलेंगे या प्लीज गिव मी 1 बॉटल वाटर, इस तरह से बोलेंगे। मतलब कुल मिला जुला करके कि यहां अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो वहां जा करके हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। क्योंकि वहां क्या है, वहां इंग्लिश वाले ज्यादा पाए जाते हैं, हिंदी के कम लोग पाए जाते हैं हिंदी के। यानी तो उस समय हमें भाषा की जानकारी बहुत जरूरी पड़ेगी। क्योंकि हम मान लो हमें पानी की आवश्यकता पड़ी, तो पानी तब जब हम कहेंगे कि मुझे वाटर जब हम कहेंगे, यानी वाटर शब्द हमें जानकारी होगी, यानी इंग्लिश भाषा की कुछ जानकारी होगी, तभी तो हम कहेंगे कि मुझे पानी चाहिए। कि पानी वहां बोलोगे, पानी तो बोल नहीं पाओगे। अमेरिका में मान लीजिए हम वहां गए तो हम पानी तो बोलेंगे नहीं, हम क्या कहेंगे, वाटर कहेंगे। यानी जो हमारा विचार है, मतलब हमारा विचार यह है कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन पानी को इंगित करने के लिए हमें किसी भाषा का सहारा लेना पड़ेगा ना। तो कुल मिलाजुला के ये कहने का मतलब है कि लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत, तर्क वितर्क या विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। तो अभी हमने लिखा है कि लैंग्वेज इज द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय व्हिच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स बिफोर अनदर पर्सन। यानी भाषा वह साधन है, वह स्रोत है, वह अस्त्र है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को किसी दूसरे के समक्ष क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे मान लो कि आपको किसी पेड़ को काटना हुआ, तो पेड़ को जब काटेंगे तो उसके लिए हमें कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ती है ना, कि बगैर कुल्हाड़ी के हम काट लेंगे, या किसी अस्त्र की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर हम एग्जांपल देखें तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमें अपने विचार को प्रकट करना हो तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, भाषा की। जिस प्रकार से कुल्हाड़ी एक साधन का काम करती है पेड़ को काटने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाषा की। यानी भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मनोविचारों को किसी दूसरे के समक्ष क्या करते हैं, बड़े ही आसानी से प्रकट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये भाषा जो होती है, यह भाषा 3 तरह की पाई जाती है। अभी हमने लिखा है
कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। लेकिन यहां लिखा कि भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, यानी भाषाएं जो पाई जाती है 3 प्रकार से पाई जाती हैं, 3 तरह से पाई जाती हैं। पहला क्या? ओरल लैंग्वेज, ओरल माने मौखिक भाषा। दूसरा क्या है? रिटन लैंग्वेज। क्या है? रिटन लैंग्वेज मतलब लिखित भाषा। और तीसरा होता है इंडिकेटिव लैंग्वेज, मींस सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। तो ओरल लैंग्वेज क्या होता है? ओरल माने मौखिक, यानी ऐसी भाषा जिसे हम बोल करके, मुंह से बोल करके हम क्या करते हैं, हम अपने विचारों को जब बोल करके किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ओरल लैंग्वेज। लेकिन दूसरा होता है कि जब हम अपने मनोविचारों को बोल करके नहीं बल्कि लिख करके प्रकट करते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा। लेकिन ऐसी भाषा जब हम अपने मनोविचारों, जिसके अंतर्गत हम अपने मनोविचारों को संकेत करके बताते हैं कि ये कलम है, वो कॉपी है, वो बोर्ड है, ये कैमरा सामने चल रहा है, मतलब संकेत करके जब बताते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? इंडिकेटिव लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? यानी मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं, किसी बात को क्या करते हैं? बोल करके प्रकट करते हैं। और लिखित भाषा में हम क्या करते हैं? किसी बात को लिख करके प्रकट करते हैं। लेकिन जो सांकेतिक भाषा होता है उसमें हम क्या करते हैं? किसी बात को क्या करते हैं? संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? कई दिक्कत? तो फिर से देखते हैं कि लैंग्वेज इज द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा बाय व्हिच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स बिफोर अनदर पर्सन, यानी भाषा वह स्रोत है, वह साधन है, वह अस्त्र है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को किसी दूसरे के समक्ष क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। यानी अगर हमें अपने किसी बात को प्रकट करना हुआ तो उसके लिए हमें किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। और जो भाषा होती है 3 तरह की होती है। पहला होता है ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, दूसरा होता है रिटन लैंग्वेज यानी लिखित भाषा, और तीसरा होता है इंडिकेटिव लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। यहां तक समझ में आया? कहीं दिक्कत? इसे मिटाते हैं। नोट करना चाहोगे? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले 3 जो भाषाएं हमने बताई, पहला बताए हैं ओरल लैंग्वेज। कौन सी भाषा? ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। इसे भी लिख देते हैं। हाँ, तो हमने 3 प्रकार की भाषाओं को बताया था कि 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। मैंने बताया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी दूसरे के समक्ष क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और यह जो भाषा होती है 3 तरह से होती है। पहला होता है ओरल लैंग्वेज, दूसरा होता है रिटन लैंग्वेज, और तीसरा क्या होता है? इंडिकेटिव लैंग्वेज।
यानी पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा क्या होता है, सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ओरल लैंग्वेज। देखो बेटा, हम धीरे धीरे करके अच्छी तरह से सारी चीजें बता रहे हैं, धीरे धीरे करके बता रहे हैं और सबको कॉन्सेप्चुअल मूड में बता रहे हैं। अगर एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलेंगे नहीं, पूरा बेसिक से हम बता रहे हैं। तो ओरल लैंग्वेज किसे कहते हैं, मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा, यानी ओरल लैंग्वेज। दूसरा होता है जब हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, लिखित भाषा। लेकिन जब हम अपने विचारों को, जब हम संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं, यानी जब हम अपने विचारों को, जब हम किसको, विचारों को, किसको, विचारों को संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं, जब हम विचारों को संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, सांकेतिक भाषा। इज द क्लियर। तो यानी कुल मिला जुला करके यह कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है, भाषा वह स्रोत है, भाषा वह अस्त्र है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को दूसरे के समक्ष क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। भाषा तीन होती है, पहला होता है ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, दूसरा होता है रिटन लैंग्वेज यानी लिखित भाषा, और तीसरा होता है इंडिकेटिव लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। जब हम बोल करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे बोलते हैं ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा। जब हम लिख करके प्रकट करते हैं तो उसे बोलते हैं रिटन लैंग्वेज यानी लिखित भाषा। समझ में आ रहा है ना। और तीसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटिव लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। यहां तक समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामर की, बात करते हैं किसकी, ग्रामर की। क्योंकि अगर भाषा को हमें अच्छी तरह से जानना हो तो भाषा को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर। अगर हम ग्रामर ना पढ़ें तो हमें किसी भी भाषा की अच्छी जानकारी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि इंग्लिश बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन क्या हम लोग शुद्ध इंग्लिश बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर, नहीं बोलते हैं, टूटी फूटी बोलते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो क्या हम लोग जो हिंदी बोलते हैं सही एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उसका उच्चारण यानी रूल के अनुसार करते हैं, नहीं करते हैं, थोड़ा कठिन पड़ता है। इस वजह से कुल मिला जुला के अगर हमें शुद्ध रूप से जानकारी, किसी भाषा की जानकारी प्राप्त करनी हो, भाषा तो हमने बताया, लेकिन किसी भाषा की अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी हो, चाहे वह लिख करके, चाहे बोल करके, चाहे संकेत के माध्यम से, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ग्रामर, कि ग्रामर होता क्या है, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ग्रामर। ग्रामर को हम कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं, व्याकरण। अब ग्रामर है क्या ये भी देखते हैं। बाय ग्रामर we learn how to read, speak and write. दूसरी परिभाषा,
देखो अब हम आते हैं, हमने सबसे पहले भाषा बताया कि भाषा होता क्या है। भाषा के बाद हमने 3 प्रकार की भाषा बताई, लेकिन भाषा को अच्छी तरह से, किसी भी भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? व्याकरण। क्या पढ़ना पड़ेगा? व्याकरण। तो सबसे पहले हम व्याकरण का डेफिनेशन बताते हैं कि व्याकरण होता क्या है। हमने अपनी भाषा में अपने तरीके से हमने व्यक्त किया है, हो सकता है किताबों में कुछ और भी तरीकों से दिया हो। तो ग्रामर होता क्या है? तो ग्रामर को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। लेकिन व्याकरण किसे कहते हैं? बाय ग्रामर वी लर्न हाउ टू रीड, स्पीक एंड राइट। यानी व्याकरण के द्वारा, बाय ग्रामर मीन्स व्याकरण के द्वारा, वी लर्न मीन्स हम सीखते हैं, हाउ टू रीड, रीड मीन्स पढ़ना, स्पीक मीन्स बोलना, एंड राइट और लिखना। यानी व्याकरण के द्वारा हम ठीक प्रकार से पढ़ना, लिखना और बोलना क्या करते हैं? सीख जाते हैं। दूसरा, ग्रामर इज द सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक मीन्स सुव्यवस्थित, स्टडी माने अध्ययन, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लैंग्वेज यानी वर्णन, डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन। यानी व्याकरण किसी भाषा का सुव्यवस्थित अध्ययन तथा वर्णन है। यानी अगर हमें किसी भी भाषा की जानकारी प्राप्त करनी हो, यानी हमें अच्छे से बोलना हो, अच्छे से पढ़ना हो, अच्छी तरह से लिखने की प्रक्रिया हमें जाननी हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ग्रामर की। यानी किसी भाषा का सुव्यवस्थित अध्ययन। अभी देखो हमने भाषा बताया, लेकिन किसी भाषा का, अगर हमें किसी भी भाषा की शुद्ध जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ग्रामर की। जैसे मान लो हम लिख दिए कि राम इज ए गुड बॉय। क्या लिख दिए? कि राम इज ए गुड बॉय। मान लो यही हमने लिखा कि राम इज ए गुड बॉय। सपोज दैट यहां राम के पहले अक्षर को हमने क्या किया है? कैपिटल किया है। अगर हम इस तरह से लिख दे कि राम, यहां इस तरह से लिख दे और इज ए गुड बॉय कर दें, इज ए गुड और बॉय कर दें, तो क्या ये सही माना जाएगा? नहीं, क्योंकि आप जानते भी होंगे कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा क्या किया जाता है? कैपिटल किया जाता है। क्या किया जाता है? कैपिटल किया जाता है। और पहला नंबर किसी भी शब्द का, पहले शब्द का पहला अक्षर क्या किया जाता है? कैपिटल। लेकिन यहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मेनली ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या पाया जाता है? कैपिटल पाया जाता है। तो अगर हम इस तरह से लिख दें, स्मॉल लेटर से शुरू कर दें, तो क्या वो सही माना जाएगा? नहीं। अब अगर यहां हम फुल स्टॉप ना लगाएं तो क्या ये सही रहेगा? नहीं। यानी व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं? अच्छी तरह से पढ़ना भी जान जाते हैं, अच्छी तरह से लिखना भी जान जाते हैं और अच्छी तरह से बोलना भी जान जाते हैं। यानी अगर हमें किसी भी भाषा की जानकारी प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले हमें क्या उठाना पड़ेगा? ग्रामर। ग्रामर के द्वारा हम ये समझते हैं कि कहां हमें कहां प्रॉपर नाउन प्रयोग करेंगे, कहां कॉमन नाउन प्रयोग करेंगे, कहां कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, कहां स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, कहां फुल स्टॉप लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कहां इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो कुल मिलाजुला के बाय ग्रामर वी लर्न हाउ टू रीड, स्पीक एंड राइट। यानी व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। और दूसरा परिभाषा हमने लिखा है कि ग्रामर इज द सिस्टमैटिक स्टडी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लैंग्वेज। यानी व्याकरण किसी भाषा का सुव्यवस्थित अध्ययन तथा वर्णन है। समझ में आया यहां तक? नोट डाउन प्लीज। हो गया?